नमस्कार। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि समय बर्बाद मत कीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, समय आपको बर्बाद कर देगा। समय को बर्बाद मत कीजिए, समय आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन सुनने वाले इधर से सुनते हैं और सुनकर इधर से निकाल देते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः मैं यह सोच करके यह वीडियो बनाया हूं कि उन युवाओं को यह बात पता चले, उन लोगों को यह बात पता चले जो समय की कद्र ही नहीं करते हैं। जब आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी आपका कद्र नहीं करेगा। अर्थात यदि आप समय जाया करेंगे तो समय आपको जाया कर देगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का थंबनेल रखा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने समय को लगाओ। जितना हो सके आप अपने समय को लगाइए। अगर आप अपने समय को लगाते हैं तो निश्चय आप एक दिन सफलता की चोटी पे रहिएगा, क्योंकि आपने अपने समय को संलग्नता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। समय दो लोगों के साथ कभी नहीं चलता है, दोनों लोगों को परास्त करके ही छोड़ता है। एक वे जो समय से बेहद पीछे रह जाते हैं, यानी कोई भी कार्य समय पर नहीं करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह समय के साथ अपने कदमों को नहीं चलाते हैं, और दूसरे व्यक्ति को समय भी परास्त कर देता है। जो व्यक्ति समय से अधिक आगे जाने की चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, उसको समय पीछे खाई में ढकेल देता है। अतः जीवन में अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है और किसी मुकाम तक पहुंचना है तो यह बात अपने दिलों और दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, तब जाकर के आप अपनी जिंदगी में सफल होइएगा। एक बार जब स्वयं कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने प्रश्न कर बैठे कि हे भगवान, एक मुझे सुझाव दीजिए कि दुखी समय में खुश हो जाऊं और सुखी समय में मैं दुख हो जाऊं, आखिर वह सुझाव क्या है, वो मुझे सुझाव दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह समय चला जाएगा। दिस टाइम विल गो फॉर रन आउट। यह समय भी चला जाएगा। क्यों उन्होंने ऐसी बात कही? क्योंकि अगर उनका मतलब यह था कि अगर यह समय चला जाएगा, इसका मतलब अगर दुख में है आप, अगर पीड़ा में है, तो यह समय चला जाएगा तो आप उसे सोच करके खुश हो जाइएगा। और यदि आप सुख में हैं और सुखीमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें भी आपसे यह बोला जाएगा कि यह समय चला जाएगा। अर्थात तब आप उस सुख की घड़ी में दुखित हो जाइएगा। तो यह प्रश्न था अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान से, और श्री कृष्ण भगवान का यह उत्तर था कि दोनों समय को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए बोला कि यह समय भी चला जाएगा। अतः अगर हम संघर्ष से जूझ रहे हैं, अगर हमारे ऊपर समस्याओं का बोझ है, तो हमें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि समय एक दिन अवश्य चला जाएगा। यह क्योंकि जो घड़ी होती है, जो हमें समय दिखाती है, वह भी बदलता है, उसका समय भी बदलता है। अगर 8 बज रहे हैं तो 9 बजना तय है, दिन है तो रात होना तय है, और रात है तो दिन होना तय है। अतः दुख की घड़ी भी समाप्त हो सकती है, और यदि सुखमय जीवन चल रहा है तो उसमें भी दुख का आना अनिवार्य है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, यह नेचर का गेम है। क्योंकि सुख दुख हमेशा एक साथ रहते हैं, अच्छाई बुराई एक साथ है, जहाँ विकास है वहाँ विनाश है, हर चीज आपको देखने को मिलेगा। अतः वही आगे बढ़ पाता है जो समय के साथ अपना कदम से कदम मिलाकर चल पाता है। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है इस पर कि आप समय को कैसे आगे लेकर के जाएं। मैंने एक छोटे से बच्चे की कहानी भी बताई थी एक वीडियो के माध्यम से, कि वह समय दर समय अपने कार्यों को नहीं कर पाता था। अतः उसे एक दिन एहसास हुआ कि नहीं, मुझ में यह गलती है, मुझ में यह डिफॉल्ट है कि मुझे अपनी आदत को और से सुधारना चाहिए। अगर मैं नहीं सुधारता हूँ तो
अगर मैं अपना प्रेजेंट टाइम को मैं बर्बाद करूंगा, स्पॉइल करूंगा, तो आने वाला हमारा फ्यूचर टाइम भी खराब हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने फ्यूचर के टाइम को बनाने के लिए अपने प्रेजेंट के टाइम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, केवल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सोचने से ना कुछ होगा, ना ड्रीम बनाने से कुछ होगा। हाँ, ड्रीम बनाकर उस पर चलने से कुछ होगा। अगर आप प्रयत्नशील हैं, अगर आप में वो जुनून है, तो आप अवश्य अपनी मंजिल को पा लीजिएगा। किंतु समय के साथ आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करते। कहा जाता है टाइम एंड वाइट नॉट वेट फॉर एनीबॉडी, यानी जो समय होते हैं और जो ग्राहक होते हैं वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। अतः आप सही मौके का तलाश करके, बहुत लोग तो इस सही मौके का तलाश करना जानते हैं कि यार एक दिन सही समय आएगा तब मैं अपने कार्य को शुरुआत करूंगा। सही दिन कभी नहीं होता है, सही दिन लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जिस दिन आप समझ गए कि नहीं यही वो दिन है जिस दिन से मुझे अपना कार्य करना है, कल नहीं, मुझे आज पर ही अपने वर्क को शुरुआत करना है, कल पे टालने से काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि कहा जाता है कि जो किया कल बीत गए वो पल, जिसने बोला कल बीत गए वो पल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया दुनिया पे राज। तो आज से अपने कार्य की शुरुआत कीजिए। बहुत लोग को इस चिंता सताए रहती है कि मुझे तो समय पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई फिक्स गोल नहीं रह पाता है। तो अगर आपके पास गोल रहेगा ना, तब आप समय की कदर कर पाइएगा। अगर आपके पास कोई कार्य होगा ना, तब आप समय का कदर कर पाइएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप क्या कर पाइएगा जीवन में। वही कुछ इधर समय व्यतीत किए, 2-4 घंटे उधर बीते, 2-4 घंटे इधर बीते, ऐसे करके 24 घंटे बीत गए। और रोजाना ऐसे 24 घंटे बीतते बीतते वीक बीता, मंथ बीते, साल बीते, और धीरे धीरे जीवन की प्रणाली बीत जाएगी। एक समय आएगा तब समझ में आएगा, ओ मैंने गलती कर दिया, मुझे उसी पल समझना चाहिए था। लेकिन समय बीत चुका होगा। समय की तो एक ही खासियत बात है, समय वह गुरु है जो आपको बार बार मौका नहीं देता है। एक बार अगर आप समझ गए तो समझ गए, क्योंकि समय वह चीज है, जब आपके पास समय रहता है तो समझदारी का होना अति आवश्यक है। अगर जिसके पास समय और समझदारी दोनों को वह समझ लेता है, वह आगे बढ़ जाता है। क्योंकि जिसके पास समय है, अगर उसके पास समझदारी नहीं है, तभी वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। और आने वाले 10 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद, अगर उसके पास समझदारी होती है किंतु समय नहीं बचेगा। मैं प्रयत्नशील रहता हूं कि एक एक लर्निंग, एक एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि यह मेरा मकसद है, यह मेरा कार्य है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक सच्चा मोटिवेशन दूं। क्योंकि चलना तो आपको आपके ही कदमों से है अपने मंजिल की तरफ। मेरा तो केवल सुझाव है, जो आप रास्ता भटक रहे हैं उस रास्ते को दिखाना है कि आपकी जाने वाली वो मंजिल की राह वह नहीं है, आपकी जाने वाली मंजिल की राह यह है। इस रास्ता को पकड़िए और आगे बढ़िए और सफल होइए। तो मित्रों, साथियों, युवाओं और खास तौर पे उन बच्चों के माता पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे समय जाया कर रहे हैं, तो उन्हें समझाइए और उन्हें सही पथ पर लाइए। यह आपका भी कर्तव्य है। मैं पेरेंटिंग पे वीडियो बनाने वाला हूँ, बेहतर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो समय की कद्र कीजिए। और समय की कद्र कब होगी, तो मैं आपको बताया हूँ कि आपको अपने लाइफ में एक कोई गोल जरूर चुनना पड़ेगा। मैंने गोल पर भी वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। और पुनः मैं हाउ टू सेट द गोल इन आवर लाइफ मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो समय की कद्र कीजिए और वैसे ही जीवन में समय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जो समय को बर्बाद करेगा, पुनः एक बार, जो समय को बर्बाद करेगा, समय उसको बर्बाद करके रख देगा। अतः समय को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, अपने समय को सही वे में लगाइए। जिन लोगों ने समय को सही वे में लगाया, देखिए चोटियों पर पहुंच गए। जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उन लोगों ने अपने संघर्ष के समय में भी समय को अपना एक इम्पोर्टेंट हथियार मान करके चला। जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन समय था, और उस समय के साथ उनकी समझदारी विकसित हो गई, वे लोग आगे बढ़ गए।
और जिन लोगों के पास समय था लेकिन समझदारी उनकी विकसित नहीं हुई, वो वहीं के वहीं रह गए। तो समय आपसे कुछ नहीं मांगता है, समय कहता है कि मैं चल रहा हूं तेरी मंजिल की तरफ, तू भी आ मेरे पीछे, किंतु मेरे साथ चलने की कोशिश कर, न ज्यादा आगे जाने की और न ज्यादा पीछे छूट रहने जाने की। अगर तू ज्यादा आगे भी गया तभी परास्त हो जाएगा, और ज्यादा तुम पीछे भी छूट गया तभी परास्त हो जाएगा। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।